हेलो क्लास 10, क्या हाल चाल। वेलकम टू द डे 11 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज ऑफ द 10 क्वेश्चंस दैट मैटर। तो चलिए आज हम लोग लेकर आ गए हैं एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागन है जो कि सर्कल को अंदर है, ऐसा, ठीक है। ये क्या होगा? ऐसा होगा कुछ। ये कनेक्ट करेंगे तो सर्कल को टच करेगा। नाउ हेक्सागन है तो इसका सेंट्रल एंगल, किसी भी सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या होगा? हेक्सागन मतलब 6 साइड है ना, 360 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिग्री। तो एक जो सेक्टर बनेगा इसमें ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो अब क्या पूछ रहा है कि इफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होगा? अगर ऐसा मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, ये कॉर्ड होगा, ये और ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल होंगे, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 60 डिग्री है, ये क्या है? 60 डिग्री है। तो रिमेनिंग दो भी क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज से, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों नीचे के दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, 60 60 60, ठीक है। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये जो है साइड ऑफ हेक्सागन भी आर है, रेडियस ऑफ द सर्कल मुझे दिया हुआ है, क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है और हेक्सागन का पेरीमीटर पूछा है। तो हेक्सागन का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड क्या है? रेडियस के बराबर है। अब आप निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ सेक्टर मेड बाय एन आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर विद द सेंटर इज। आर्क लेंथ दिया हुआ है, ये मेरा आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये दिया हुआ है कितना? 11, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? अगर सर्कल होगा तो ये सेक्टर बनाएगा इस 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर मेड बाय द, अब एरिया पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा, ठीक है। यहां से थीटा आप निकाल सकते हो ना, आर है आपका 14, ये है एक वेरिएबल है, केवल थीटा निकालना है। थीटा निकाल कर यहाँ पर थीटा पुट करना है, ये थीटा, और एरिया का फॉर्मूला लगा देना है, क्या होता है? इंटू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देन अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। अगेन सेम क्वेश्चन है, यहां पर आर्क का लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है। रेडियस दिया हुआ है, आर्क दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आर्क दिया हुआ है, सेम चीज रिपीट करना है। थीटा बाई 360, वहां पर 20, यहाँ 11 है, वहां 20 है, ठीक है। यहाँ पर आर आपका कितना है? 14, वहां पर आर है 60/5। द एंगल ही निकालना है, थीटा ही निकालना है आपको, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 1/12 दैट ऑफ ए कंप्लीट सर्कल, 1/12 है एरिया, ठीक है, एक सेक्टर का। देन द एंगल ऑफ द, मतलब 12 इक्वल पार्ट्स में एरिया डिवाइडेड है। 1/12 का मतलब क्या है? 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर एक सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे
ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा हर एक सेक्टर, हर एक सेक्टर इक्वल होगा, तो क्या करेंगे 360/12 यही होगा। अब ऐसा सर्कल है, इसको आप जितने भी इक्वल पार्ट्स में तोड़ोगे, ठीक है, उतने एंगल इक्वली डिवाइड करते चला जाएगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, द सेंट्रल एंगल ऑफ द बाइसेक्टर बीइंग 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री है, ये कट हो गया, कितना है 50 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। If another circle of the same area as the sector is formed, then the radius of the new circle is, इसका एरिया क्या हो जाएगा 90 डिग्री है, तो 90/360 डिग्री दिया हुआ है इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 50। ये अब ये बोल रहा है कि ये एरिया एक नए रेडियस नए सर्कल के बराबर होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर निकाल सकते हो, पाई से पाई चला जाएगा, बस इसको सॉल्व करो, आर आपका आ जाएगा। चलिए इस पर आते हैं, ए पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज, क्या होगा 20 सेंटीमीटर, लेस देन 20 सेंटीमीटर, मोर देन 20 सेंटीमीटर, बट लेस देन 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, कल के क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन कराया था कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विल बी अ रोम्बस। अगर आप लोगों ने नहीं वो क्वेश्चन देखा है तो जाकर देखो आप, कि एक पैरेललोग्राम में अगर कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है तो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। रोम्बस का मतलब क्या, चारों साइड्स इक्वल होंगे, तो ऐसा पैरेललोग्राम सेम प्रॉपर्टीज यहां पर अप्लाई करो। ए पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर, एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या होता है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, लेकिन अगर वो सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, तो उसका डायमीटर दोनों साइड से सेम होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए सर्कल का, सर्कल का सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सर्कमस्क्राइब करेगा ही नहीं, सर्कल छोटा रह जाएगा, ऐसा दो साइड को छोड़ देगा। तो इसलिए अगर रोम्बस है, अगर एक पैरेललोग्राम में एक सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है, वो पैरेललोग्राम हमेशा रोम्बस होगा, और अगर वो पैरेललोग्राम रोम्बस है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, हमेशा 5 × 4 मतलब 20, करेक्ट आंसर 20 होगा। इसको आप ध्यान से करो, अगर एग्जाम में आ गया आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आपके आंसर्स गलत होने के चांसेस ज्यादा नहीं 100% है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं, इफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन एरिया 40 पाई, ओके, एंड ए सेंट्रल एंगल 72 डिग्री, सेक्टर है ये 72 डिग्री है एंड एरिया इसका 40 पाई है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेख ही तो निकालना है, थीटा दिया हुआ है इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 40 पाई दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, नहीं रेडियस तो निकालना है, ये थीटा दिया हुआ है 72 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते हैं, इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, चलो 90 डिग्री at the center of a circle, then the ratio of its length to the circumference of the circle will be, ये खुद से करवा, रेशियो ऑफ इट्स लेंथ, इसका लेंथ और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का रेशियो कितना होगा अगर 90 डिग्री कर रहा है। तो इसको बिना सॉल्व किए आप एंगल से ही बता सकते हो, ये क्या है, ये 90 डिग्री होगा, एक ऐसा 90 बनेगा, एक ऐसा बनेगा, मतलब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो अब आप बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया स्वेप्ट बाय 8 in 10 minutes। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि 10 मिनट में कितने डिग्री
चलेगा, कितने का एंगल बनाएगा? मिनट हैंड अगर यहाँ पर है 12 पर, 10 मिनट में 10 पर आएगा, इस 10 मिनट में कितने डिग्री चलेगा? मिनट हैंड क्या करता है, एक 60 मिनट में पूरा गोल घूम जाता है। ये तो पता है कि 60 मिनट में पूरा सर्कल लगा लेता है, मतलब सॉरी 60 मिनट में 360 डिग्री जाता है वो, 1 मिनट में कितना जाएगा 360/60, देन 10 मिनट में कितना जाएगा 360/60 इंटू 10, कितना 60 डिग्री। अब यहाँ से 60 डिग्री अगर आ गया है तो एरिया आप निकाल सकते हो फॉर्मूला में पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 एंड 7:55 AM इज। अब आवर हैंड आपको 7:20 से 7:55 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आप खुद से निकालना, दिमाग लगाओ, बन जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, क्योंकि ये वाला मैंने बताया है, उसी बेसिस पर आप देखो कि 1 आवर में आवर हैंड कितने डिग्री मूव करता है, ठीक है, उस हिसाब से आप बनाओ। इस पर आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर of a circle of radius 21 centimeter which subtends an angle 60 degree at the center is, कुछ नहीं, थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, चलिए ऐसा ऐसा 2 वाइपर होगा, ओवरलैप नहीं करता, एक ऐसा एक ऐसा। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर स्वीपिंग, ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर है, स्वीपिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। चलो 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप, रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, बस डबल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन द गिवन फिगर द शेप ऑफ द टॉप ऑफ ए टेबल इज दैट ऑफ ए सेक्टर, एक टेबल का शेप ऐसा है, ठीक है, ऐसा सामने बैठने वाला होगा, विद सेंटर ओ, एंगल ए ओ बी ये है 90 डिग्री। इफ AO एंड OB, मतलब हमारा रेडियस जो है 42 सेंटीमीटर का है, ठीक है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, यहाँ कैच यही है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ये वाला पोर्शन एंड प्लस ये वाला पोर्शन प्लस 2R, ठीक है, ये मेजर सेक्टर का निकालना है। तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 270, या तो आप AB का माइनस कर दो या तो यहाँ से ऐसे निकाल लो। तो यहाँ से अगर थीटा आ गया यहाँ ये, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R प्लस क्या होगा ये R और ये R प्लस 2R। यहाँ पर थीटा हम लोगों ने मेजर सेक्टर का क्या निकाला 270 डिग्री, R मुझे दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। सेकेंड, एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट, there is a circular park of diameter 65 meter as shown in the following figure where AB is a diameter, ये जो है diameter है, ये 65 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। An entry gate is to be constructed at a point P, यहाँ पर ना entry gate बनना है,
ठीक है, on the boundary of the park such that distance P from A is 35 meter more than distance P from B, find the distance of point P from, अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक का आ गया, चलो फिर भी अगर PB को मैंने माना x है तो ये कितना होगा, इससे 35 मीटर ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 35, ये डायमीटर है, तो डायमीटर सबटेंड बाय at any point of the circle is, angle subtended by diameter at any point of the circle is 90 डिग्री, ठीक है, तो राइट ट्रायंगल होगा, तो राइट ट्रायंगल में क्या होगा, क्या है ए पी बी, ये 90 डिग्री है, ए पी कितना है हमारा x प्लस 35, ये है 65 एंड ये है x, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 35 का होल स्क्वायर और 65 स्क्वायर, बस सॉल्व करना इसको। इस पर आते हैं, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, मेकिंग एंगल्स 35 डिग्री, 50 डिग्री एंड 95 डिग्री एट द सेंटर आर शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया मुझे निकालना है, या तो आप सेक्टर बाय सेक्टर निकाल लो, क्या होगा, इसको अगर थीटा 1 माना, थीटा 2, थीटा 3, तो थीटा 1 अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, अपन 360 को थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये कितना होगा 95 प्लस 35 120, कितना 130 प्लस 50 180, सिंपल सीधा। चलिए नेक्स्ट पर, अ हॉर्स, अ काउ एंड ए गोट आर टाइड ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर at the corners ABC respectively of a grassy triangular field ABC, ABC जो है ना एक ट्रायंगुलर फील्ड है, A B एंड C, ठीक है, यहां से एक रोप के थ्रू इनको बांधा गया है, चलो 14 मीटर, ये कितना है 14 मीटर, इनको भी बांधा गया भाई, ये भी है 14, ये भी है 14, चलिए, विथ साइड्स ऑफ लेंथ 35 40 एंड 50 मीटर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। अभी क्या है कि हमें ट्रायंगल का साइड भी डिफरेंट है, अलग अलग है, तो मुझे पता भी नहीं है कि ट्रायंगल कौन सा है, ना तो एंगल दिया है सेक्टर का कि ये कौन से एंगल है, ये तो इसको मान लेते हैं थीटा 1, इसको मान लेते हैं थीटा 2, इसको मान लेते हैं थीटा 3, मतलब ट्रायंगल का जो है ना तीनों एंगल कवर हो रहा है, ये देखो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल का कवर हो रहा है, तो एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं, ठीक है, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो क्या हम लिख सकते हैं थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। चलिए अब इनका निकालना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम, तो टोटल एरिया कितना होगा थीटा 1 अपन 360, अगर हम कॉमन ले लेते हैं, हमारा रेडियस तो सेम है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, जहाँ पर आर हमारा क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 14, आर दिया हुआ है 14, पाई आर स्क्वायर, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये होगा टोटल एरिया, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा 1, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा 2, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ से, क्योंकि एक ट्रायंगल में
एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लेंथ ऑफ द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर स्वेप्ट बाय द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 5 AM एंड 8 AM। ये वाला मैंने आपको करने को दिया है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बोल रहा है कि आर हैंड जो है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये कितना एंगल बनाएगा, कितने घंटे में? 1, 2, 3 घंटे में। 12 घंटे में 360 डिग्री चलता है वो। 1 घंटे में कितना जाएगा? 30 डिग्री। 3 घंटे में कितना जाएगा बताओ? ठीक है, और जैसे ही एंगल आता है आप एरिया निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए हॉर्स इज टाइड, एक घोड़ा है, इज टाइड टू पिग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर है। ठीक है, ग्रास फील्ड जिसका साइड 15 मीटर है बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। देन फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। चलो, एक स्क्वायर है, ए बी सी डी। यहाँ पे मैंने ना हॉर्स को बांध दिया कितने मीटर से? ये है हमारा 15 मीटर साइड। 5 मीटर लॉन्ग रोप से मैंने, तो ये एरिया वो ग्रेस कर सकता है हॉर्स, ये वाला एरिया है कि नहीं? ये एंगल कितना होगा? स्क्वायर है तो 90 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आर कितना दिया हुआ है मुझे? 5 सेंटीमीटर का रोप है आर। तो एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ये। ठीक है, ये आप निकाल लोगे। देन बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का अगर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर यहाँ आया, चलो 5 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो गया, ये टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस निकाल लेना, 10 सेंटीमीटर का निकालो, उसे माइनस कर दो। ठीक है, थीटा सेम रहेगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। इनका और इनका एरिया का डिफरेंस निकालोगे, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेक्टेंगल ABCD circumscribes the circle of radius 10 centimeter. Prove that ABCD is a square. Hence find the perimeter of ABCD. एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं ऐसा, A B C D। ये इसका क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, इसमें ना एक सर्कल है, रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा सब। ठीक है, ABCD इज ए रेक्टेंगल लेट। ठीक है, देन क्या होगा? एंगल A इजिकल टू एंगल B इजिकल टू एंगल C इजिकल टू एंगल D, सब 90 डिग्री होंगे। एंड देन AB विल बी इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, ये होगा। अब यहां से देखो, ये यहां पर टच करेगा तो ये क्या होगा? टेंजेंट होगा, PQRS। AD will be tangent at P, AB will be tangent at Q, BC will be tangent at R and CD will be tangent at S। तो ये जो डायमीटर जो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये भी तो 90 डिग्री होगा। ये 90 ये 90, तो मतलब ये पैरेलल है,
ठीक है, और ये डायमीटर है, ठीक है, ये आपका डायमीटर है। फिर क्या होगा, डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल सेम होगा ना, जैसे पी आर विल बी इक्वल टू क्यू एस। अगर पी आर इक्वल टू क्यू एस है एंड पी आर 90 डिग्री है, ये पैरेलल है ये दोनों लाइन का बीच का, तो पी आर विल बी इक्वल टू पी बी ए बी, पी आर ए बी की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंड ए बी एंड देन क्या है, पी आर और किसके इक्वल है, पी आर इक्वल है क्यू एस के, क्यू एस की इक्वल है, क्यू एस किसके इक्वल है, बी सी के, क्यू एस किसके इक्वल है, बी सी के। तो अल्टीमेटली आपका आएगा पी आर विल बी इक्वल टू बी सी, पी आर नो पी आर नहीं, ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये जो है ए बी बी सी के इक्वल होगा, मतलब दोनों साइड ये साइड इक्वल होंगे, मतलब चारों साइड इक्वल होंगे, तो वो हो जाएगा क्या आपका रेक्टेंगल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर ABCD स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। आपको समझ में आया, आप यहाँ से देख लेना फर्दर, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, डायमीटर होगा, दोनों डायमीटर सेम होंगे, ठीक है। अब पैरेलल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा, अब चूंकि ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप लिखकर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A, यहां पर राइट एंगल्ड है, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB, एक बार इस पर ड्रॉ हुआ है, एक बार इस पर ड्रॉ हुआ है, ठीक है, और एक बार ना इस पर ड्रॉ हुआ है, ये वाला ये है, ठीक है, ये इसका है, देन ये इसका है, ठीक है, ये सेमी सर्कल्स है। इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, BC 5 हो जाएगा, ठीक है, BC 5 हो जाएगा आपका। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल BAP प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल CAQ से क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट BA है माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है CA, ये वाला और ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा इस सेमी सर्कल से और इस सेमी सर्कल से, ये और ये माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। अब ये और ये आपको निकालना है, ठीक है, ये और ये आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 3 है, आप यहां से निकाल सकते हो ना, ये कितना होगा, ये 5/2 होगा, ये सेंटर है तो, ठीक है, ये 5/2 है, यहां से थीटा निकाल लोगे, थीटा से आप एंगल निकाल लोगे, ठीक है, देन
फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एंगल से ये सेक्टर निकालोगे इसका और फिर ये पूरा माइनस कर दोगे ट्रायंगल। ट्राई करना आप सेगमेंट बी ए एंड सेगमेंट सी ए निकालने का सेमी सर्कल से इसको, ठीक है, कर लोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। इसमें क्या करना है, ये पूरा शेडेड रीजन है, ये अनशेडेड रीजन है, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। तो मेरा इसका ये कितना होगा, ये टोटल है 14, ये 3 मतलब 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये जो डिस्टेंस है 8 है। ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या होगा, अगर ये एक सेमी सर्कल है, ये रेडियस है, ठीक है, ये मेरा डायमीटर है मतलब 2r है, और ये मेरा एक सेमी सर्कल है, ये रेडियस है, मतलब r प्लस 2r प्लस r मेरा कितना है 8। यहाँ से r कितना आ जाएगा 2, r2 आ जाएगा। r2 को लेकर के एक तो ये आपका स्क्वायर बन रहा है, कितने का, साइड क्या है, ये स्क्वायर है जिसका साइड है 2r, मतलब 2r इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। और सेमी सर्कल बन रहा है मेरा 4 जिसका रेडियस है 2। आप दोनों का एरिया निकाल सकते हो, फिर स्क्वायर का एरिया सेमी सर्कल का एरिया जो 4 बन रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई कितना 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD से क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं 1/4 पार्ट को, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, रेडियस है 28 सेंटीमीटर, मतलब ये है 28 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल AECA, ये है हमारा सेमी सर्कल, इज ड्रॉन विथ AC एज डायमीटर, AC का डायमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस रीजन का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लो आप। सेमी सर्कल कौन सा, ACEA, ACE निकाल सकते हैं ना, ये 28 है, ये 28 है, AC कितना होगा, AC √2 ये हो जाएगा, अगर 28 है तो मतलब 28 √2, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई इंटू r कितना है 28 √2 का स्क्वायर अपॉन 2, हाफ ऑफ एरिया, ठीक है। अब इसमें से मुझे ना ये वाला एरिया माइनस करना है, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया है कि नहीं, एरिया ऑफ सेगमेंट ADC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ADCB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेक्टर में दिया हुआ है थीटा 90 डिग्री, R है हमारा 28, ट्रायंगल में दिया हुआ है क्या, बेस है हमारा BC एंड हाइट है हमारा AB। यहाँ से एरिया ट्रायंगल का एरिया आ सकता है, थीटा एंड R दिया हुआ है तो सेक्टर का एरिया निकल सकता है, यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट निकल सकता है, और एरिया ऑफ सेगमेंट इससे माइनस कर देंगे सेमी सर्कल से तो शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर आपको दिख रहा होगा,
लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी और डी जो है ना एक ट्रेपीजियम है। चलिए ठीक है, विथ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंड एंगल बी सी डी जो है 60 डिग्री है। इफ बी एफ ई सी इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर सी, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डी ई 4 सेंटीमीटर है, ये जो है 4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डी ई है हमारा 4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया ये पहले से ही डायग्राम में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल बना देगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब DL विल बी इक्वल टू क्या, DL विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, DL 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और कुछ दिया हुआ है, अच्छा ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, होगा ना। रेडियस ऑफ सेक्टर BCE FB, BC विल बी इक्वल टू CE, BC कितना है 7, तो CE भी हमारा कितना होगा 7, ठीक है, तो और ये भी 7 होगा, AB विल बी इक्वल टू DL, है ना, AB विल इक्वल टू DL इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, DE है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो EL कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर मेरा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा CL, देन CL विल बी 4 सेंटीमीटर। या तो फिर आप डायरेक्ट 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, आप एंगल से ये 90 डिग्री हो गया, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से CL कितना होगा, ठीक है। आप ये वाला भी लेंथ निकाल लो परपेंडिकुलर। तो इतना मैंने किया क्यों, सॉरी, मुझे इतना रिक्वायर्ड क्यों है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, BL मुझे चाहिए क्योंकि ट्रेपीजियम ये पूरे का एरिया माइनस इस सेक्टर का एरिया मेरा हो जाएगा। ट्रेपीजियम का एरिया कितना क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। BL हमारा हाइट है, परपेंडिकुलर डाला मैंने, BL हाइट है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये P है परपेंडिकुलर, तो P एंड H का रिलेशन किस में आता है साइन में, तो साइन 60 लगाएंगे, क्या हो जाएगा BL अपॉन BC, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा BL को आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में पुट करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AB प्लस पैरेलल साइड क्या है AB प्लस DC इंटू BL, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, आपको कैलकुलेट करना है। एंड एरिया ऑफ सेक्टर तो आ ही जाएगा आपका, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री एंड
रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming the umbrella to be flat. A circle of radius 42 cm. Find the area between the two consecutive ribs. ये सब ribs है, ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब ribs है। तो ये दो consecutive ribs हो गया, इन दोनों के बीच का 8 ribs है, मतलब कितने एंगल बनाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, आप यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर, बस एरिया लगाना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर। A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है आर मेरे पास है 28 सेंटीमीटर, तो ये है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35। ये सब एरिया है आपका। सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एक निकालेंगे उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भैया, ये मुझे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री है ना, ये O है, A है, B है, ये C है। ठीक है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, मुझे ये वाला रीजन निकालना है, तो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सेक्टर का तो निकाल सकते हो आप, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है, आर मुझे 28 दिया हुआ है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये भी आर 28 होगा, ये भी आर 28 होगा, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एंगल इक्वल होगा, मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, बचा हुआ 120 60 60 होगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ट्रायंगल AOB देखा जाए तो वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड आपका क्या है 28, यहाँ से ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, यहाँ से सेक्टर का आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB को 6 टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया आ जाएगा, उसका कॉस्ट 0.35 पर सेंटीमीटर से स्क्वायर से आपको कैलकुलेट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, द ओलंपिक सिंबल केस स्टडीज है। ठीक है, ओलंपिक सिंबल 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स रिप्रेजेंट द ये हमारा काम का चीज क्या है, वन सच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में 5 सर्कुलर रिंग्स, ठीक है, इन द स्कूल लॉन इन द विद हेल्प ऑफ रोप्स के हेल्प से ऐसा रिंग बना रहे बच्चे। इस सर्कुलर रिंग इज रिक्वायर्ड 44 मीटर ऑफ रोप्स, मतलब 44 मीटर ऑफ रोप्स चाहिए, मतलब सरकमफ्रेंस जो है 44 मीटर है सर्कल का। ठीक है, ऑल्सो इन द शेडेड एरिया एज shown in the figure, students made rangoli showcasing various sports and games. It is given that triangle OAB is an equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल देने का मतलब क्या है, एंगल 60 डिग्री है, जो सेक्टर जो बन रहा है यहां पर, ठीक है, OAB इक्विलैटरल ट्रायंगल देने का मतलब कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, और एंगल ये जो है 60 डिग्री है, मतलब ये 60 डिग्री है। देन ऑल अनशेडेड रीजन्स आर कॉन्ग्रुएंट। अनशेडेड रीजन्स जो है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है, सेम है, एग्जैक्ट सेम शेप सेम साइज। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं, मतलब
ये देखो आप, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये वाला सेगमेंट ना इसका है, ये सेम सर्कल है, ठीक है, सेम 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 साइज का सर्कल है, इसका एक सेगमेंट ये है, मतलब दो सेगमेंट जो है ना ऐड हो रहे हैं एक अनशेडेड रीजन में, ठीक है। वैसे कितने हैं, एक एक दो तीन चार, तो हर में आपका ऐसा है। तो ये वाला जो है ना एक पार्ट है, ऐसा ही एक इसका दूसरे वाले ट्रायंगल का ओवरलैप होगा इसके ऊपर, तो आपको 1 2 3 4 मतलब 4 तो ऐसे है और हर एक में दो सेगमेंट है, मतलब 4 इंटू 2, 8 टाइम्स एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, उसको 8 टाइम कर देना है। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हर अनशेडेड रीजन में ना दो है, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है, 8 टाइम्स करना है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच सर्कुलर रिंग। मुझे सरकमफरेंस दिया हुआ है 44, तो क्या होगा 2 पाई आर इक्वल टू 44 दिया हुआ है, यहाँ से रेडियस निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब कितना होगा 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। R1 का शेडेड रीजन निकालना है। R1 का शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना है, आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, थीटा 360 डिग्री दिया हुआ है, एंड आर क्या दिया हुआ है मुझे, आर यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। बस रीजन ये है कि हर सर्कल में एक और एरिया है ऐसा, तो डबल माइनस करना है, ये एक एरिया आएगा यहां से, इसको डबल करके माइनस करना है, ठीक है। चलिए ये एक क्वेश्चन है। अनुराग परचेज ए फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 70 सेंटीमीटर। ये जो है 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। ही डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, टेकिंग P ऑन द सेमी सर्कल इन सच ए वे दैट एंगल PAB इज इक्वल टू, ये जो एंगल है ये एंगल अपना 30 डिग्री है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। इन पार्ट 1 ही प्लांटेड मैंगो, यहाँ ना मैंगो लगाता है ये, ठीक है। पार्ट 2 में यहाँ ये टोमेटो लगा रहा है एंड पार्ट 3 में ऑरेंजेस, ठीक है। बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA। क्या है भाई POA, अच्छा P, इसको ऐसा मिला सकते हैं, इसको ऐसा मिला दिया, ठीक है। अब क्या है कि OA इज इक्वल टू OP, क्या होगा रेडियस, जब ये रेडियस है तो ट्रायंगल OAP क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल, क्या पूछ रहा है POA ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 30 ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 माइनस 30, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। सेकेंड है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस इंटायर पीस ऑफ लैंड। भाई ये निकालना है इंटायर पीस ऑफ लैंड, ये है उसका, इसको फेंसिंग करना है। फेंसिंग करने के लिए आपको क्या निकालना है, सेमी सर्कल का सरकमफरेंस, इसमें क्या निकालना है, सेमी सर्कल का सरकमफरेंस निकालना है, 2 पाई आर प्लस 2r। थर्ड है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्री आर प्लांटेड।
मैंगो ट्री कहाँ प्लांट किया गया, ये एरिया क्या होगा, ये 120 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। ये 70 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारा कितना है, रेडियस विल बी डायमीटर अपॉन 2, 70 अपॉन 2 35 सेंटीमीटर, ये 35 है, ठीक है। तो ये भी 35 है, ये भी 35 है, ये भी 35 है, ठीक है। 60 आपको सेम वही है, ये 60 डिग्री है, मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ये क्या होगा, यहां से देखो OPB ट्रायंगल, OPB इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB आप निकाल सकते हो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर OPB, एरिया ऑफ सेक्टर OPB आप निकाल सकते हो, थीटा ऑफ 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा मुझे दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब सेक्टर में से आप एरिया ट्रायंगल का एरिया माइनस करके आप सेगमेंट PB निकाल सकते हो, फर्स्ट रीजन फर्स्ट का एरिया, ठीक है। ये फर्दर कर लोगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है आपका, इन एन एनुअल डे फंक्शन ऑफ ए स्कूल द ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू गिव अ कैश प्राइज along with a memento to their best students. Each memento is made as shown in the figure. Its base ABCD, ABCD, एक बेस है ABCD, then shown in the front of side. The rate of the silver plating is, सिल्वर प्लेटिंग का रेट है भाई 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पढ़ते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCA, ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है मुझे, ODC क्या है, ODCO, ODCO ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है, तो एरिया निकाल सकते हैं ना, थीटा वो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा 90 डिग्री, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो मतलब OA का जो है ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली इधर ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब मेरे पास है OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, अब पूछ रहा है OAB, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको ऐसे ना बनाए हम, ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं OAB, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस कितना है हाइट कितना है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ABCD, अब ट्रायंगल के एरिया में से ये सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा ना, शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसका आप टोटल कॉस्ट आप 20 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आप निकाल सकते हो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क CD, CD का लेंथ कितना होगा, ये तो निकाल ही लोगे आप, 2 पाई आर, आर कितना है इसमें, इस केस में आर कितना होगा, कितना है देखो 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये क्वेश्चन है आपका, गवर्निंग काउंसिल ऑफ ए लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल व्हिच विल हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर पार्किंग. आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विथ अ सेमी सर्कुलर एरिया, ठीक है, allotted for parking at one end of the playground. The length and breadth of the rectangular playground is 14 units and 7 units. ठीक है. There are two quadrants of radius 2 units on one side for special seats. ये है दो, ये भी दो, ये दो, ये दो. Based on the above information, चलो ठीक है. फर्स्ट पर आते. What is the total perimeter of the parking area? Total perimeter क्या होगा पार्किंग एरिया का? ये है ना ओपन पेरीमीटर पार्किंग एरिया का आपका. तो ये तो आप निकाल सकते हो. सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है. आपका डायमीटर कितना है, जिसमें डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द टू क्वाड्रेंट्स. ठीक है, इसका एरिया, ये एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी निकाल सकते हो. एरिया ऑफ सेमी सर्कल आप निकाल दो. यहां से क्या आ जाएगा? पार्किंग. इसमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए. रेडियस आपका कितना है? 7/2 मतलब डायमीटर बाई 2. यहां से क्या है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द टू क्वाड्रेंट्स. ये क्वाड्रेंट है 1 और ये 2. इसमें आपका ये कितना है? रेक्टेंगुलर है तो 90 डिग्री 90 डिग्री है ना. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जब आप निकालने जाओगे, थीटा आपका कितना है? 90 डिग्री. रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट. ठीक है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट है. अब वहां से टोटल एरिया आ जाएगा. व्हाट इज द रेशियो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द रेशियो ऑफ पार्किंग एरिया. प्लेग्राउंड का क्या है? प्लेग्राउंड ये वाला है. इन दोनों का रेशियो निकालना है. रेक्टेंगल का क्या होता है? ए इंटू बी. ए है हमारा 14 यूनिट्स, बी है हमारा 7 यूनिट्स. प्लेग्राउंड का एरिया आपने निकाल रखा है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट. ये टोटल फेंसिंग एरिया आपको निकालना है. ये टोटल कितना होगा? ये क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद तो ये वाली तो आप आराम से कर लोगे. इनको फेंस करना है इस रेट से 2 रुपीज पर यूनिट की. चलिए, तो ये था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एरिया. ठीक है, रिलेटेड टू सर्कल. तो अभी तक के लिए इतना ही है. एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आप इतने क्वेश्चंस कर लो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं. 2 ही फॉर्मूले हैं, एक सेक्टर का और एक ट्रायंगल का. ठीक है, और सेगमेंट निकालना आपको आता ही है. तो चलिए, तब तक के लिए आप कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. थैंक यू.